बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुआ फरज यानी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर की दुआ हमारी सारी मुश्किलात का इलाज है। रवायत में आया है कि आखिरी ज़माने में सब हलाक हो जाएंगे सिवाय उन लोगों के जो इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं। हमारे अइम्मा ने इस बयान से अहले ईमान और शियों को तवज्जो दिलाई है कि वो खुद को पहचाने, यानी अगर वो इमाम के ज़हूर की दुआ करते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि अभी उनका ईमान बाकी और जिंदा है। इसके अलावा दूसरे रास्ते भी बताए गए हैं, क्योंकि आखिरी ज़माने में अहले ईमान का इम्तिहान बहुत सख्त होगा। रवायत में यहाँ तक कि आया है कि दुनिया जुल्म जौर से भर जाएगी। एक दूसरी रवायत में है कि आपकी इमामत का इकरार करने वाले अक्सर लोग मुनकिर हो जाएंगे। तो इस बात की ताकीद की गई है कि आखिरी ज़माने में दुआए फरज पढ़ी जाए, जो दीन पर साबित कदम रहने की दुआ है। और वो दुआ इस तरह है, ऐ खुदा, ऐ रहमान और रहीम, ऐ दिलों को ज़ेर ज़बर करने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। यानी ईमान का जो दर्जा मुझे अता किया है उसे महफूज और बाकी रख। ये नहीं कहा है कि हम सिर्फ मुसलमान रहें और उसी पर बाकी रहें। ये दुआ व तवस्सुल, ये आज़ादारी, ये मातम व गिरिया उजारी इस बात की अलामत है कि अहले ईमान का आइम्मा से राबिता और ताल्लुक है और उनसे अभी मुनहरिफ नहीं हुए हैं। यही वजह है कि कुफ्फार और उनके पैरोकारों को हुक्म था कि कुरान और मुसलमानों के दरमियान दूरी पैदा कर दो। यहाँ तक कि मसाजिद, मजालिस और ज़दारी से मुसलमानों को दूरी रखने की कोशिश थी, क्योंकि ये सब चीजें जालिम हुक्मरानों की तमन्नाओं और आरजुओं के खिलाफ हैं। इसीलिए उन लोगों ने कब्रों को मिस्मार करने और अज़ादारी को बंद करने का हुक्म दिया था। एक जवान का खत आयतुल्लाह तबतबाई रहमतुल्लाह अलैह के नाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक 22 साल का जवान हूँ और मेरी नज़र में सिर्फ आप ही हैं जो हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं ऐसे माहौल और ऐसे हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जहाँ हमारी नफसानी ख्वाहिशें और हमारी आरजू और तमन्नाएं मुझ पर मुसल्लत हो गई हैं।